जय भीम साथियों। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया। इसकी ऊंचाई जमीन से 206 फीट है। इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। यह दुनिया की टॉप 50 सबसे ऊंची मूर्ति की लिस्ट में शामिल होगी। इससे पहले तेलंगाना में स्थित डॉक्टर अंबेडकर की 175 फीट ऊंची मूर्ति सबसे बड़ी मानी जाती थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इस मूर्ति का उद्घाटन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, विजयवाड़ा में हमारी सरकार द्वारा बनाया गया डॉक्टर अंबेडकर का 206 फीट का महाशिल्पा में न केवल राज्य के लिए बल्कि देश के लिए भी एक प्रतीक है। इंडिया से बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति अमेरिका में। इंडिया से बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति अमेरिका के वाशिंगटन में है। पिछले साल 2023 में इसका अनावरण किया गया था, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया। यह मूर्ति 19 फीट ऊंची है और इसे मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है, जिन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति बनाई थी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल थार है 191 को महू अब मध्य प्रदेश में एक महादलित परिवार में हुआ था, जिसे पारंपरिक हिंदू जाति पदानुक्रम में अछूत माना जाता था। एक बेहद हाशिए पर पड़े समुदाय में पैदा होने के बावजूद उन्होंने छोटी उम्र से ही शैक्षणिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एक बच्चे के रूप में जाति आधारित भेदभाव के उनके अनुभवों, जिसमें स्कूल के पानी तक पहुंच से वंचित होना और कक्षा में अलग बैठने के लिए मजबूर होना शामिल है, ने उनमें अन्याय की गहरी भावना और समानता के लिए आजीवन प्रतिबद्धता पैदा की। डॉक्टर अंबेडकर अपने समय के सबसे उच्च शिक्षित भारतीयों में से एक थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय और यूके में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सहित कई डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित की। कोलंबिया में वे उदार विचारकों और अमेरिकी लोकतांत्रिक मूल्यों से गहराई से प्रभावी थे, जिसने बाद में सामाजिक न्याय के उनके अपने विचारों को आकार दिया। उनकी अकादमिक कठोरता और वैश्विक संपर्क ने उन्हें सामाजिक सिद्धांत, अर्थशास्त्र और कानून को मिलाकर एक व्यापक दृष्टिकोण से भारतीय समाज की आलोचना करने में मदद की। डॉक्टर अंबेडकर का से महत्वपूर्ण योगदान जाति व्यवस्था के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। वे दलितों, तब दलित वर्ग के रूप में जाने जाते थे, के सबसे मुखर और प्रभावी नेता के रूप में उभरे, जिन्होंने उनके राजनीतिक अधिकारों, सामाजिक सम्मान और शिक्षा और रोजगार तक पहुंच की वकालत की। उन्होंने दलितों के सार्वजनिक टैंकों से पानी खींचने के अधिकार का दावा करने के लिए 1927 में महाड़ सत्याग्रह जैसे आंदोलनों का आयोजन किया और इसके भेदभाव पूर्ण नुस्खों का विरोध करने के लिए मनुस्मृति, एक हिंदू कानूनी ग्रंथ, को जला दिया। डॉक्टर अंबेडकर की सांसद, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका से जुड़ी हुई है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में कानून मंत्री नियुक्त। जय भीम साथियों। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया। इसकी ऊंचाई जमीन से 206 फीट है। इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। यह दुनिया की टॉप 50 सबसे ऊंची मूर्ति की लिस्ट में शामिल होगी। इससे पहले तेलंगाना में स्थित डॉक्टर अंबेडकर की 175 फीट ऊंची मूर्ति सबसे बड़ी मानी जाती थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इस मूर्ति का उद्घाटन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, विजयवाड़ा में हमारी सरकार द्वारा बनाया गया डॉक्टर अंबेडकर का 206 फीट का महाशिल्पा में न केवल राज्य के लिए बल्कि देश के लिए भी एक प्रतीक है। इंडिया से बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति अमेरिका में। इंडिया से बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति अमेरिका के वाशिंगटन में है। पिछले साल 2023 में इसका अनावरण किया गया था, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया। यह मूर्ति 19 फीट ऊंची है और इसे मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है, जिन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति बनाई थी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल
थार हैं 191 को महू अब मध्य प्रदेश में एक महादलित परिवार में हुआ था, जिसे पारंपरिक हिंदू जाति पदानुक्रम में अछूत माना जाता था। एक बेहद हाशिए पर पड़े समुदाय में पैदा होने के बावजूद उन्होंने छोटी उम्र से ही शैक्षणिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एक बच्चे के रूप में जाति आधारित भेदभाव के उनके अनुभवों, जिसमें स्कूल के पानी तक पहुंच से वंचित होना और कक्षा में अलग बैठने के लिए मजबूर होना शामिल है, ने उनमें अन्याय की गहरी भावना और समानता के लिए आजीवन प्रतिबद्धता पैदा की। डॉक्टर अंबेडकर अपने समय के सबसे उच्च शिक्षित भारतीयों में से एक थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय और यूके में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सहित कई डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित की। कोलंबिया में वे उदार विचारकों और अमेरिकी लोकतांत्रिक मूल्यों से गहराई से प्रभावी थे, जिसने बाद में सामाजिक न्याय के उनके अपने विचारों को आकार दिया। उनकी अकादमिक कठोरता और वैश्विक संपर्क ने उन्हें सामाजिक सिद्धांत, अर्थशास्त्र और कानून को मिलाकर एक व्यापक दृष्टिकोण से भारतीय समाज की आलोचना करने में मदद की। डॉक्टर अंबेडकर का से महत्वपूर्ण योगदान जाति व्यवस्था के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। वे दलितों, तब दलित वर्ग के रूप में जाने जाते थे, के सबसे मुखर और प्रभावी नेता के रूप में उभरे, जिन्होंने उनके राजनीतिक अधिकारों, सामाजिक सम्मान और शिक्षा और रोजगार तक पहुंच की वकालत की। उन्होंने दलितों के सार्वजनिक टैंकों से पानी खींचने के अधिकार का दावा करने के लिए 1927 में महाड़ सत्याग्रह जैसे आंदोलनों का आयोजन किया और इसके भेदभावपूर्ण नुस्खों का विरोध करने के लिए मनुस्मृति, एक हिंदू कानूनी ग्रंथ, को जला दिया। डॉक्टर अंबेडकर की सांसद भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका से जुड़ी हुई है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में कानून मंत्री